हरिओम। सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। हमने मुहिम छेड़ी हुई है कि सभी लोगों को जिनके जो जो रोग हैं, चाहे वो गुप्त रोग हो चाहे दूसरे रोग हो, जो रोग कोई डॉक्टर हकीम वैद्य ठीक न कर पावे, उस रोग को बिना दवा के और बिना मेरे यहाँ आने की भी आवश्यकता नहीं है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी यह क्रिया हम करते हैं। क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी, वह रोग ठीक होते हैं, पूर्ण रूप से ठीक होते हैं। बस 3 रोगों के मरीज हमसे संपर्क ना करें, टीबी, कैंसर और पागलपन के। हालांकि इन पर भी हमारी विद्या काम करती है, लाभ पहुंचाती है, पर गुरु की आज्ञा नहीं है। गुरुदेव ने मना किया हुआ है, ये काम मत करना, क्योंकि ऐसे रोग ठीक हो गए तो वाह वाह, और ठीक नहीं हुए तो बदनामी हाथ लग सकती है। इसलिए मैं ऐसे मरीजों को लेने से परहेज करता हूँ। बाकी किसी प्रकार का रोग हो, मानसिक रोग हो, शारीरिक रोग हो, या कोई रोग पूर्व जन्म से आया है। देखिए, जो कुछ शरीर में व्याधियां आती हैं, बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में होती हैं। हम कहते हैं, हे भगवान, मैंने तो आज तक कुछ गलत नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हे भगवान, मैं तो बड़ा धार्मिक हूँ, मैं तो बड़ी पूजा करता हूँ, मैं तो किसी को दुख भी नहीं देता, मैं किसी को तकलीफ भी नहीं देता, फिर मेरे साथ ऐसा आपने क्यों किया। उसका उत्तर यह है कि जो बोया है वो आप काट रहे हैं। आपको याद नहीं आ रहा है कि आपने क्या किया है। आपको ज्यादा से ज्यादा याद तो इस जीवन का है, जिस जीवन को आप जी रहे हैं, पर यह जीवन परिणाम है पिछले जीवनों का। वहां पे जो कुछ आप करके आए हैं, उसके आधार पर आप यह कष्ट भोग रहे हैं, चाहे गरीबी हो, चाहे आपका ये कर्ज हो, चाहे आपके दुश्मन हो, चाहे कोई भूत प्रेत हो, चाहे कोई ग्रह आपके पीछे पड़ा हो, चाहे कोई रोग आपके पीछे पड़ा हो, चाहे नाकामी आपके पीछे पड़ी हो। कुछ भी अगर आपके जीवन में घटित हो रहा है, इस सब प्रसाद की जड़ आपका पूर्व जन्म हो सकता है। तो इस विद्या के माध्यम से पूर्व जन्म को भी देखा जा सकता है। पूर्व जन्म में वापस जा करके उन कारणों को दूर किया जा सकता है, जिस कारण से हम इस जीवन में यह अपार कष्ट भोग रहे हैं। एक तो तरीका है कि आप इस कष्टों को भोग करके खत्म कर दें। अब ये पता नहीं है कि इन कष्टों का भोग एक जीवन में खत्म होगा कि आगे के 10 जीवन में खत्म होगा। तो क्या ऐसे ही कष्ट भोगते रहें? तो हमारे प्राचीन ऋषियों ने ऐसे तरीके खोजे, ऐसी विद्याओं का आविष्कार किया कि पूर्व जन्म के पापों को समूल रूप से भस्म किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, जिससे आज के जीवन को भी सुधारा जा सके और आने वाले जीवनों को भी सुधारा जा सके। कम से कम अगर भगवान ने मनुष्य का जीवन दिया है, तो अगले जीवन में हमें मनुष्य का जीवन मिले, या मनुष्य से उच्चतर देवता आदि का जन्म मिले, और या फिर हम भगवान में लीन होकर के मोक्ष को प्राप्त हो जाएं। ये 3 गतियां चाहिए, और चौथी गति नहीं चाहिए। चौथी गति अधोगति होती है, जिनमें फिर व्यक्ति को नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है। और इसीलिए यही कारण है कि मैं अपने चैनल पर पैसे के लालच में
तामसिक साधना नहीं करवाता। तामसिक साधना करके साधक का भी नाश होता है और साधक के गुरु का भी बंटाधार हो जाता है। लेकिन आजकल लोगों की इसकी कोई पड़ी नहीं हुई है। मरने के बाद क्या होगा या इसका परिणाम क्या होगा, इन सब चीजों से लोगों को कोई लेना देना नहीं रहा है। लोग तो त्वरित लाभ देखते हैं। तो त्वरित लाभ आपको इस हिप्नोसिस विद्या के द्वारा मिल जाएगा। सारे कष्ट भी दूर होंगे और आपकी अधोगति भी नहीं होगी और आपकी मनोकामना की पूर्ति भी हो जाएगी। तो ऐसी विद्याओं पर हमें ध्यान देना चाहिए। कोई नीच प्रकार की विद्या, भूत प्रेत और डाकिनी साकिनी पिशाचिनी पिशाच, इस प्रकार की जो साधनाएं करते हैं वो मरने के बाद उन्हीं नीच योनियों में जन्म लेते हैं, वहीं जाते हैं और उनका विनाश होता है। तो ये बात बहुत से लोग समझते हैं और ऐसी गंदी साधनाओं के चक्र में नहीं पड़ते। बहुत से लोग समझते तो हैं पर कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, करते हैं, करेंगे। वे जब करेंगे तो फिर फल भी भोगेंगे। त्वरित लाभ मिल जाएगा, आपका मन पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद में उन नीच योनियों का जब आपको सानिध्य होगा तो आप न तो देवलोक में जा सकेंगे, ना ही आप मनुष्य लोक में आ सकेंगे। फिर तो वही प्रेत पिशाच योनियां वहीं वो घसीट ले जाएंगे। इसलिए उन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। बताना मेरा काम है, बाकी कोई समझे न समझे ये वो जाने, उसका काम जाने। जिसने मेरा वीडियो देख लिया और मन से जिसने भीतर तक बिठा लिया, तदनुसार काम किया, वो कभी अधोगति को प्राप्त नहीं होगा। तो जीवन की कोई भी समस्या को खत्म करने के लिए यह हिप्नोसिस बहुत ही अच्छी है। इसको आप मुझसे सीख भी सकते हैं और त्वरित लाभ लेना चाहें तो लाभ भी ले सकते हैं। कैसे ग्रहों को कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे उन ग्रहों के दुष्प्रभावों को नष्ट किया जा सकता है, कैसे आपके ऊपर किए गए तांत्रिक प्रयोगों को भस्म किया जा सकता है, कैसे आपके ऊपर सवारी कर रहे भूत प्रेत पिशाच जिन्न इत्यादि का जो मारण कर्म है या उच्चाटन कर्म है या वशीकरण कर्म है या विद्वेषण कर्म है, किसी ने अगर करवाया है तो वो अगर आपके ऊपर है, देखो कोई माने न माने, इन चीजों का अस्तित्व है और ऐसा होता है। तो अगर ऐसी चीज आपके ऊपर है उसको भी क्षण भर में भस्म किया जा सकता है। ये वह विद्या है, क्या नहीं हो सकता इसके द्वारा। जिन लोगों के ऑपरेशन कहे गए, डॉक्टरों ने कहे कि तुम्हारा ऑपरेशन होगा, भर्ती हो जाना, उसके पहले उन लोगों ने हिप्नोसिस के सेशन ले लिए 2-3, और जब वो ऑपरेशन कराने के लिए गए तो पता ये चला जांच में कि अब तो ऑपरेशन की आवश्यकता ही नहीं है। वह अंग जिसको काट के फेंकना था, वह अंग तो पहले से ही ठीक हो चुका है। ऐसे कई उदाहरण हैं, उनमें से एक उदाहरण आप भी हो सकते हैं। आजमाइए तो एक बार। आप वहां पे जाकर के लाखों रुपए खर्च करते हैं, यहाँ लाखों रुपए खर्च नहीं होंगे, लेकिन खर्च तो होगा ही कुछ। इसलिए जो लोग वास्तव में लाभ उठाना चाहते हैं तो वह लोग आमंत्रित हैं, और ऐसे लोग अपना अपॉइंटमेंट लेकर के बात करेंगे। जिनको सीखना है वह सीखेंगे, अपना भला करेंगे, अपने रिश्तेदारों का, अपने मित्रों का और समाज का भला करेंगे, और इस कर्म को करके अच्छी खासी आय भी अर्जित कर सकेंगे, अपनी बेरोजगारी को भी दूर कर सकेंगे। किसी को लाभ पहुंचा करके, किसी को संकट से निकाल करके यदि आप कुछ कमाते हैं तो यह पुण्य की श्रेणी में आता है। पुण्य भी अर्जित करेंगे और अपने लिए
बढ़िया कार्य भी। लोग ऐसा करते हैं, आधे अधूरे अधकचरे ज्ञान से काम करते हैं, काम नहीं होता है। एक बार पूर्ण रूप से उस ज्ञान को प्राप्त करें और फिर देखें कि आगे क्या होता है। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।